जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ माता वैष्णो देवी टेम्पल, और आज का जो पूरा वीडियो है मेरा पूरा माता वैष्णो देवी टेम्पल के ऊपर है। इससे रिलेटेड कंप्लीट पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोग को दूंगी कि अब माता वैष्णो देवी जाने के लिए आपको ऊपर जाने के लिए बहुत सारे अब अलग अलग ऑप्शन खुल गए हैं कि आपको पूरा पैदल भी आप जा सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे अर्थ कुमारी से बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे वीडियो पे आप बने रहिए। आगे चलते हैं माता वैष्णो देवी और पूरा सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देती हूँ। तो आगे चलते हैं। जय माता दी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंच गई हूं। मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और अभी हमने डिसाइड किया है कि यहां से आगे जाने के लिए अराउंड 2 आवर्स लग जाएगा। तो बाई बस या बाई कैब के थ्रू जा सकते हैं। तो कैब के थ्रू तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है, तो इस बार डिसाइड किया है कि बस से चलेंगे। तो अभी आगे ये बस स्टॉप है, यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपीज़ का फेयर है। तो बस के थ्रू भी 2 आवर्स ही लगेगा। तो पूरा घूमते हुए चलते हैं। तो जगह जगह पे बस के अलग अलग जो भी स्टॉपेज आते हैं तो बस रोकते हुए चलती है। और यहाँ पे अलग अलग चेकिंग स्पॉट भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं, बस यहाँ पे रुकी है। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि मॉर्निंग का टी लेते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, तो आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। करने के बाद आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ से हम सीधे उतरेंगे तो सीधे होटल जाएंगे। होटल हमने पहले बुक कर लिया है, 1500 पर पर्सन फेयर है। और वहाँ से निकलने के बाद हमने खाना खाया, 130 रुपीज़ पर पर्सन प्लेट है। और अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं। तो खाना खाने के बाद हमने डिसाइड किया है कि खाना खा के फिर आगे हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से खाना खा के अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और अभी इस समय यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के अलावा भी यहाँ पर अलग अलग बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पे भी है, जहाँ से आपको एक आई कार्ड दिया जाएगा, जहाँ पे पंजीकरण होता है। तो ये और आई कार्ड पहनना ज़रूरी है। अब वहाँ से हम निकलने के बाद हम अभी बाणगंगा आ गए हैं। अभी शाम के 4 बज चुके हैं। एक्चुअली मेरे को अपने बेटे का मुंडन भी कराना था, तो यहाँ पे आप मुंडन करा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें रहती है, लोग नहा भी रहे हैं, नहा भी सकते हो। पानी तो वैसे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, पर देख सकते हो आप यहाँ पे लोग नहाते हैं, मुंडन भी करवाते हैं। और अगर आपके पास लगेज है तो आप लगेज भी यहाँ पर जमा कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं कि अगर आप होटल बुक नहीं करते हो तो आपको डायरेक्ट दर्शन करके निकलना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे मुंडन का भी लिखा 24/7 चलता है। और यहाँ पे आप सामान भी रख सकते हो। तो ऊपर चढ़ाई करने के लिए हमने ये स्टिक ले रखे हैं, क्योंकि स्टिक काफ़ी हेल्प करेगा आगे ऊपर की चढ़ाई करने के लिए। वैसे तो मैं कई बार यहाँ पर आई हूँ, बट अब मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ 7-8 ईयर्स के बाद दोबारा आई हूँ। तो अगर आपको खच्चर के थ्रू ऊपर जाना है तो 1500 पर पर्सन फेयर लग जाता है ऊपर जाने के लिए। और बेटर है कि आप जब भी अपनी यात्रा शुरू करो तो यात्रा शुरू करने से पहले ही आप डिसाइड कर लो कि आपको किसके थ्रू यात्रा करनी है। तो खच्चर आपको नीचे से ही मिल जाएगा और ये बिल्कुल ऊपर ले जाता है। और ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से आपको खच्चर करना पड़ेगा। और जहाँ से ये लोग खच्चर आप जहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हो फिर आपको वहीं पर ये लोग छोड़ेंगे। तो ऊपर चढ़ाई करते समय ये छोटा छोटा बहुत सारा मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे आप डेकोरेशन लाइक माता के पूजा से रिलेटेड, और आप खाते पीते आराम से ऊपर की तरफ जा सकते हो। ये देख सकते हो, ये ऊपर आपको ये माउंटेन दिख रहा होगा। और अभी तो दिन का समय है, लेकिन धीरे धीरे अब शाम का समय हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद अंधेरा भी हो जाएगा। तो अभी हमने यही प्लानिंग किया है कि हम अपनी पूरी यात्रा रात के समय ही पूरा करके और मॉर्निंग के समय हम नीचे आ जाएंगे। और यह मैंने ऊपर से व्यू लिया हुआ है जो नीचे दिख रहा है। अभी देख सकते हो ये बिल्कुल नाइट का टाइम है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को आप इन ट्रॉलीज़ में ये लोग लेके जाते हैं, तो इसका भी अलग अलग फेयर है। बच्चों को ऊपर ले जाने के कम चार्जेस हैं, 500-600 चार्जेस लग जाते हैं। थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ता है। ये लोग वैसे तो बड़ों को ले जाना अलाउ नहीं होता है, बट कई बार ये लोग बड़ों को भी बिठा लेते हैं। तो ऊपर हम लोग अब यहाँ पर आने के बाद खाने पीने के अलग अलग जगह ऑप्शन है, तो हम थक गए तो हमने यहाँ पे खाना लिया। खाना काफ़ी चीप प्राइस है खाने का, 50 रुपीज़ का प्लेट है। राजमा चावल, कढ़ी चावल कुछ भी आप लेके खा सकते हो। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।
तो यहाँ से खाना खाने के बाद अभी हम ये यहाँ पर अर्धकुमारी पहुँच गए हैं। अर्धकुमारी से माता की भवन की तरफ जाने के लिए आप जो ये मोटर व्हीकल्स हैं, बैटरी वाले कार हैं, इनका भी यूज़ कर सकते हो। 300 से 400 इनका फेयर रहता है। मॉर्निंग में 7 बजे से ये सर्विस स्टार्ट हो जाती है और रात के टाइम ये थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। एक्चुअली हमने पहले से कोई डिसाइड नहीं किया था। जब भी आपको वैष्णो देवी की यात्रा करनी हो तो बेटर है कि आप सबसे पहले सारी प्लानिंग कर लो। अगर मोटर कार का आपको यूज़ करना है तो इसके लिए पहले से ही टिकट बुक करनी पड़ती है, और जब भी यात्रा करनी है तो 4-5 डेज़ पहले ही टिकट बेटर है कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लो। तो हमें इसकी सर्विस नहीं मिल पाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वेटिंग था, लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही टिकट बुक कर रखे थे। तो देख सकते हो यहाँ पे, और ये हमेशा नहीं चलते हैं। मॉर्निंग के टाइम में तो थोड़ा सा इनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है थोड़ी फास्ट होती है, बट हाँ रात के समय काफ़ी स्लो हो जाता है। अभी यहाँ से एक दूसरा रास्ता बन गया है। पहले सीधे अर्धकुमारी से जाते तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई हुआ करता था, लेकिन अभी एक दूसरा रास्ता भी बन गया है कि अगर माता की भवन की तरफ जाना है तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट है। तो हम लोगों ने ये नया रास्ता बना हुआ तो इस रास्ते के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि जो बैटरी वाली कार हैं वो भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर बहुत सारे लोग हैं जिनको अर्धकुमारी भी जाना हो, वो यहाँ से अर्धकुमारी जाने का है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है। तो अर्धकुमारी से अगर आप जाते हो तो थोड़ा वहाँ की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई हो जाती है और थोड़ी सी यात्रा और मुश्किल हो जाती है। हाँ, और बहुत सारे लोग हैं जो अर्धकुमारी में माता का वहाँ दर्शन करना चाहते हैं, आरती में रुकना चाहते हैं। तो उसके लिए है कि पहले से ही आप टिकट बुक कर लो। ऑन द स्पॉट टिकट अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा वेटिंग है। मैंने भी ट्राई किया था बिकॉज़ मेरी मदर को उनको दर्शन करना था, तो हमने वहाँ पे पता किया तो हमारा जो नंबर आया वो कुछ लाख में आया था। अब वो लाख में नंबर आने का मतलब है कि यहाँ पे अराउंड अगर आपको दर्शन करना है तो 1 से 2 दिन आपको लग जाएगा यहाँ पर वेटिंग। तो अभी हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं। अगर आप अर्धकुमारी वाले पुराने रास्ते से जाओ तो दोनों में 2 से 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। इस रास्ते से जाने में 2 से 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है। ये हमने रात का व्यू लिया हुआ है जो ऊपर की तरफ दिखाई देगा। माता का भवन है, ये माता का भवन नहीं है। पहले मुझे भी लगा माता का भवन है, लेकिन भवन नहीं है। भवन तो काफ़ी और भी आगे है। तो ये है। वैसे तो आप माता के यहाँ दर्शन करने अगर आप आते हो तो बहुत कुछ आसान हो गया यहाँ पर आना। ये पीछे आप देख सकते हो माता का भवन है, जो पूरी लाइटिंग दिख रही है, कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है माता का भवन। तो जब भी आपको माता के यहाँ दर्शन करने के लिए आना है, बेटर है कि आप पहले से सारी की सारी प्लानिंग कर लो, क्योंकि माता के यहाँ दर्शन करने के लिए अब पूरी की पूरी चढ़ाई आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए लेकिन आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। हर एक चीज़ का टिकट आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा कि आप पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लो। इसमें क्या रहेगा कि आपका बहुत सारा समय जो होता है, आपका टाइमिंग भी सेव होगा। मैं इस बार यात्रा करने आए तो मैंने एक चीज़ ज़रूर देखा कि यात्रा जब भी करनी है ना, तो आप बेटर है कि आप मॉर्निंग के टाइम में यात्रा करो। यात्रा मॉर्निंग के टाइम करने में क्या होता है, जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे ऑप्शंस आपको डे टाइम में ही अवेलेबल मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने वैन वाला जो ऑप्शन है वो भी मॉर्निंग के टाइम में इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है। अब ऊपर आगे की तरफ जाएंगे ना तो भैरवनाथ की चढ़ाई करनी है तो रोपवे भी है, लेकिन रोपवे भी रात के समय नहीं चलता है, ये भी डे के टाइम में ही चलता है। अभी हम देखो ऊपर की तरफ आ गए हैं, यहाँ पर माता के भवन के पास आ गए हैं। अब हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा लगेज है ये सारे के सारे लगेज हो गए, फुटवेयर हो गया, ये सब कुछ हमें आगे जमा करना रहेगा। तो आगे जाके सब कुछ हमें जमा करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहाना है, ड्रेस चेंज करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ ऊपर आए हैं इतनी चढ़ाई करने के बाद तो ड्रेस या नहाना जो भी है, अभी रात के 1 बज रहे हैं तो ये सब कुछ भी करना है। यहाँ से करने के बाद अभी हम अंदर, यहाँ पे लाइन लगेगी आगे, वहाँ से हमें फिर माता के दर्शन करने जाना है। वैसे मैं इस समय आई हूँ तो बहुत ज़्यादा क्राउड तो नहीं है। नवरात्रि या इस टाइम पे अगर आओ ना तो इस समय पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, वो बहुत लंबी लंबी लाइन भी लगती है। तो अभी हम ये लॉकर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास स्टिक है और जो भी हमारे पास फुटवियर है ये सब कुछ वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। बैग भी सबमिट हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अभी ऊपर आने के बाद यहाँ पे ठंडा बढ़ गया है। नीचे जब हम लोग चढ़ाई कर रहे थे तो एक्चुअली ऊपर हाइट पे आते हैं तो वैसे भी काफ़ी गर्मी लगती है। तो यहाँ पर देखो एक शिव गुफा भी है। एक्चुअली मैं आज तक तो शिव गुफा में नहीं गई हूँ, लेकिन इस बार सोचा है कि वहाँ पे भी जाऊँगी।
माता के दर्शन करने के बाद निकलो ना, तो निकलते ही साइड में नीचे की तरफ शिव गुफा है, ऐसा यहाँ पर है, मेंशन भी किया हुआ है। तो वहाँ से हम शिव गुफा के लिए भी जाना है। यहाँ पे देखिए रोपवे का लगा हुआ है कि यहाँ से रोपवे के लिए टिकट मिल जाता है, लेकिन अभी रात का समय है तो रात के समय यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं मिलेगा। तो ये डे टाइम में ही केवल ओपन होता है, 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट रहता है। तो अभी यात्रा हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अभी यात्रा ख़त्म करने के बाद देखिए मॉर्निंग का समय हो गया, अभी ये मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। देखो मैं एक्चुअली अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, तो मेरी फैमिली में मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्लो चलते हैं, क्योंकि हमें सबकी स्पीड से चलना होता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया यात्रा को पूरी करने में। अभी यहाँ पर एक और नया रास्ता बन गया है, ये दूसरा नया रास्ता है जो कि काफ़ी अच्छा है। इस रास्ते से ज़्यादातर जो व्हीकल्स होते हैं ऊपर की तरफ व्हीकल लेके जाते हैं, लोग इतना ज़्यादा इस रास्ते को अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, या कह लो उतना अवेयर नहीं है। ये रास्ता भी सेम वैसा ही है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, खड़ी चढ़ाई नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, इसमें भी कई किलोमीटर एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं, 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। लेकिन सीधे रास्ते से जब भी चलो ना, तो जो भी एक्स्ट्रा ऐड होता है ना, वो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो ये है, तो इस रास्ते में बहुत कुछ है। व्यू देख सकते हो कि कितना खूबसूरत व्यू लग रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। मैंने एक चीज़ ज़रूर देखा कि जब भी वैष्णो देवी आना हो, वैसे वैष्णो देवी आने के लिए आप हेलीकॉप्टर का भी यूज़ कर सकते हो। हेलीकॉप्टर का जो फेयर है वो 2200 है। तो आप वहाँ से नीचे, आपको हेलीकॉप्टर तो नीचे से ही मिल जाएगा, जो कि आपको 10 मिनट में पहुँचा देगा। उसके बाद अगर आप पिट्ठू का यूज़ करना चाहो तो पिट्ठू भी है, उसका भी 2200 है, 2200 में वो भी आपको ऊपर की तरफ पहुँचा देगा। और अगर आपको यात्रा को 2 पार्ट में करना है तो बेटर है कि आप अर्धकुमारी तक आओ, वहाँ से 5-6 किलोमीटर अर्धकुमारी है, बाकी अर्धकुमारी से आगे की तरफ आप वहाँ से लाइक जो मोटर कार है आप वहाँ से उसका यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं होगा और आपकी यात्रा भी जो होगी ना, वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लंगर का ऑप्शन है, श्री माता वैष्णो देवी लंगर है। तो यहाँ पर इस रास्ते से आने में क्या है ना कि हम लंगर को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं। एक्चुअली ये व्यूज़ देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस रास्ते से आने में ना इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ नहीं मिलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे लंगर में जाके प्रसाद भी खाएंगे। और इस रास्ते से आने में वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा थकान नहीं फील हुआ, जो जाने में लग रहा था आने में उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जब भी आपको माता वैष्णो देवी जाना है अपनी फैमिली के साथ में। वैसे तो आप वैष्णो देवी कभी भी जा सकते हो, ये पूरे साल ही ओपन रहता है आने के लिए। लेकिन बेटर है कि थोड़ा सा अगर आप लाइक नवरात्रि इन समय इस टाइम पे आते हो ना, तो बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो वही यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। इसका रास्ता एक्चुअली थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता है, तो जहाँ से हमने एंट्री किया था इसका रास्ता भी उधर ही जाएगा, लेकिन ये पहले हम डायरेक्ट ही बाहर निकल जाएंगे। इसका कुछ वैसा रास्ता है। रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ और सीनरी देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारा मैंने फ़ोटो सेशन भी किया, वीडियोज़ भी शूट किया है, जो काफ़ी मज़ा आया है। थकान तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, चढ़ते समय उतना नहीं पता चलता है, लेकिन हाँ उतरने के समय ना बहुत ज़्यादा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली मैं आई थी ना, तो पहले तो मैंने ऑनलाइन ही टिकट ले लिया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक दूसरी भी बुकिंग होती है, कि जब भी हम रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे ही वो बुकिंग होती है। तो मुझे ना दोबारा से वापस जाना पड़ा था बस स्टॉप पे, और वहाँ से एक फ़ोटो क्लिक किया था। फ़ोटो क्लिक करने के बाद जितना भी मेरा सारा का सारा डिटेल होता, पर्सनल डिटेल, वो सारे के सारे पर्सनल डिटेल वहाँ पे देने होते हैं। देने के बाद एक आई कार्ड इशू करता है। वो आई कार्ड ना सबको पहनना मैंडेटरी होता है। पहले ये आई कार्ड का ऑप्शन नहीं था, लेकिन हाँ अभी ये आई कार्ड का भी कर दिया है, जो कि आई कार्ड पहनना ज़रूरी होता है। तो वहाँ से हमने आई कार्ड लिया। ये सब कुछ करने में मेरा थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि पहले अगर मेरे को पहले पता नहीं था, अगर पहले मैंने ले लिया होता तो ये मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो गया होता। ये आप व्यूज़ देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये खिचड़ी है और हलवा है, जो कि दोनों को मिक्स करके ये प्रसाद है। लेकिन इसका स्वाद जो है ना बहुत ही टेस्टी है। प्रसाद आप कहीं कभी कोई भी प्रसाद ले लो ना, प्रसाद हमेशा ऑलवेज़ अच्छा ही लगता है खाने में।
तो ये प्रसाद खाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे क्लीनिंग भी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे साफ़ सफाई है। पब्लिक प्लेस है लेकिन फिर भी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से खाने खा लिया हमने और अब ये मेरा उसी दिन नाइट का टाइम है। ये मैं होटल से निकलने के बाद हमने डिसाइड किया यहाँ का जितना भी लोकल मार्केट है, थोड़ा सा लोकल मार्केट विजिट करेंगे, यहाँ से प्रसाद लेंगे, जो भी थोड़ी मार्केटिंग या शॉपिंग करनी है वो सारी चीज़ें भी हम करेंगे। तो वहाँ से निकलने के बाद अभी हम लोग शाम का टाइम है, ये ऑलमोस्ट रात ही हो गया है, देख सकते हो अंधेरा हो गया है। यहाँ का जो लोकल मार्केट है तो यहाँ से हम जब ने चढ़ाई शुरू किया था तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ का लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट में एक्चुअली मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी शूट करवाया, आप चाहो तो यहाँ पे फ़ोटो भी बनवा सकते हो। यहाँ पे ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पे बिल्कुल वैसा ही डेकोरेशन करके रखते हैं और ये लोग ना फ़ोटो हैंड टू हैंड निकाल के दे देते हैं। डिपेंड करता है फ़ोटो की साइज़ के ऊपर कि आपको कैसा साइज़ चाहिए। तो 150, 200, 250 ऐसे ऐसे रेट होते हैं। ये मार्केट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पूजा से रिलेटेड बैंगल्स या जो कुछ भी आपको शॉपिंग करनी है ना, ये सारे की सारे चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे हमने भी डिसाइड किया हम भी थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, माता का प्रसाद है, ये सब कुछ है। मैंने आपको अंदर का व्यू नहीं दिखाया था बिकॉज़ जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि अंदर ना फ़ोटो कैमरा ये सब कुछ ले जाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि ये सब कुछ ना लॉकर रूम में जमा कर दिया जाता है। तो अभी हमारी पूरी यात्रा ख़त्म हो चुकी है। अभी हमारा जो ट्रेन है वो कटरा से है। तो अभी हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और ये हमारा मॉर्निंग के टाइम में, एक्चुअली हमारे टिकट जो है वो मॉर्निंग के टाइम में है। ये कटरा रेलवे स्टेशन देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। तो गाइस आज पूरा वैष्णो देवी की पूरी मेरी यात्रा कंप्लीट हो गई और इस वीडियो में मैंने आप लोग को इससे रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं कि जब भी आपको वैष्णो देवी आना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से आपको पूरे ट्रिप की प्लानिंग करनी है। और मेरे इससे दो वीडियो हैं और एक तो मेरा पूरा कंप्लीट बजट के साथ भी है कि जब भी आपको आना है तो आपको आपका क्या बजट होना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो में मिलेंगे। और आप यहाँ पर आने के लिए कभी प्लान कर सकते हो, क्योंकि वैष्णो देवी जब भी आपको आना है तो आप पूरे ईयर में कभी भी आ सकते हो। यहाँ पर ये ऑलवेज ओपन रहता है और यहाँ पर अगर मैं क्राउड की बात करूँ तो क्राउड भी ऑलवेज सेम ही रहती है। कभी भी अगर आप आते हो कि समर, विंटर, रेनी सीज़न, कोई भी सीज़न हो, तो बेटर है कि जब भी आप प्लान करो तो आप पहले से ही सारी चीज़ों का ध्यान रखो। जो भी चीज़ें हैं आप पहले से ऑनलाइन बुक कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और वैष्णो देवी से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा और मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।